आखिरकार रिमझिम कार्तिक की असिस्टेंट बनकर काम करने के लिए तैयार हो जाती है। जब कार्तिक समीर के पास जाकर यह बताता है कि अब रिमझिम उसके साथ काम करेगी, तभी रिमझिम भी वहां आ पहुंचती है। रिमझिम को देखते ही समीर के होश उड़ जाते हैं। वह इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाता कि रिमझिम कार्तिक के साथ काम करेगी। उसी वक्त कार्तिक जानबूझकर रिमझिम के कंधे पर हाथ रख देता है और समीर से कहता है, आरजे, अब यह मेरी नई असिस्टेंट है। हम दोनों मिलकर समीर की शादी की प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। लेकिन समीर का ध्यान कार्तिक की बातों पर नहीं होता। उसकी नज़र सिर्फ उस हाथ पर टिकी रहती है जो रिमझिम के कंधे पर रखा है। यह नज़ारा देखकर समीर के भीतर जलन और गुस्सा दोनों बढ़ने लगते हैं। और जब वह देखता है कि रिमझिम कुछ कहने के बजाय हल्की सी मुस्कुरा रही है, तो उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। कहानी की शुरुआत में ही समीर एक लिफाफे में कुछ पैसे लेकर रिमझिम के पास जाता है और उसे उसके खर्चों के लिए देता है। लेकिन रिमझिम साफ मना कर देती है। वह कहती है, मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, अपना खर्चा खुद उठा सकती हूँ। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है और समीर बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। कुछ देर बाद समीर फोन पर बात कर रहा होता है। तभी अचानक कार्तिक वहां आता है। वह फिर से रिमझिम के कंधे पर हाथ रखकर समीर से कहता है, आरजे, अब यह मेरी असिस्टेंट है। हम दोनों मिलकर इस शादी की प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। यह सुनकर समीर का चेहरा सख्त हो जाता है, लेकिन उसकी नज़र फिर से कार्तिक के हाथ पर ही अटक जाती है। यही बात उसे अंदर तक जला देती है। उसके दिल में गुस्सा और जलन एक साथ उमड़ने लगते हैं। वह समझ नहीं पाता कि उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह रिमझिम को किसी और के साथ देख ही नहीं पा रहा है। समीर खुद से लड़ने लगता है। वह बार बार अपने दिल को समझाने की कोशिश करता है कि रिमझिम सिर्फ एक लड़की है, कोई खास नहीं। लेकिन उसका दिल उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं होता। उधर कार्तिक जानबूझकर रिमझिम के करीब आता रहता है ताकि समीर की बेचैनी और बढ़े। वह बार बार रिमझिम से काम के बहाने बातें करता है, उसके साथ हंसता है और हर बार समीर की नजरें बस उन्हीं दोनों पर टिक जाती हैं। रिमझिम भी सब कुछ समझ रही होती है। वह समीर के चेहरे के भाव पढ़ लेती है, उसकी आंखों में छुपी जलन, गुस्सा और एक अनकहा डर। लेकिन इस बार वह चुप रहने का फैसला करती है। शायद वह चाहती है कि समीर खुद अपनी भावनाओं को समझे। कुछ देर बाद मीटिंग शुरू होती है। कार्तिक प्रेजेंटेशन समझा रहा होता है, लेकिन समीर का ध्यान कहीं और ही होता है। अचानक वह बीच में ही बोल पड़ता है, कार्तिक, प्रोफेशनल रहो। ये ऑफिस है। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। कार्तिक हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, मैं तो पूरी तरह प्रोफेशनल ही हूँ। समीर, शायद तुम्हें ही कोई प्रॉब्लम है। यह सुनकर समीर और भी गुस्से में आ जाता है, लेकिन वह खुद को संभाल लेता है। तभी रिमझिम पहली बार बोलती है, अगर प्रेजेंटेशन पर फोकस करें तो बेहतर होगा। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें एक ठंडापन भी था। समीर उसकी तरफ देखता है। उसे उम्मीद थी कि रिमझिम उसकी तरफ होगी, लेकिन आज वह पूरी तरह अलग नजर आ रही थी। मीटिंग खत्म होते ही समीर तुरंत बाहर चला जाता है। रिमझिम उसे जाते हुए देखती है, लेकिन इस बार वह उसे रोकती नहीं। बाहर आकर समीर गहरी सांस लेता है। उसके अंदर कुछ टूट रहा था, या शायद कुछ नया शुरू हो रहा था। अब वह समझने लगा था कि यह सिर्फ गुस्सा नहीं है, यह कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे वह अब तक मानने से बच रहा था। और वहीं दूसरी तरफ रिमझिम खिड़की के पास खड़ी होकर दूर जाते हुए समीर को देख रही थी। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक सवाल, क्या समीर कभी अपने दिल की बात समझ पाएगा? अगले दिन ऑफिस का माहौल थोड़ा अलग था। समीर ने खुद को काम में पूरी तरह झोंक दिया था, जैसे वह अपनी भावनाओं से भागना चाहता हो। वह रिमझिम से नजरें मिलाने से भी बच रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कार्तिक ने जानबूझकर रिमझिम को समीर के केबिन में भेज दिया, एक फाइल के बहाने। रिमझिम धीरे से दरवाजा खटखटाकर अंदर आती है। सर, ये फाइल साइन करनी थी। समीर बिना ऊपर देखे ही कहता है, टेबल पर रख दो। कुछ सेकंड की खामोशी छा जाती है।
रिमझिम वहीं खड़ी रहती है। समीर को एहसास होता है कि वह गई नहीं है। वह आखिरकार नजर उठाता है और दोनों की आंखें मिल जाती हैं। वही पल जहां बहुत कुछ कहना था, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। समीर थोड़ा सख्त लहजे में बोलता है, और कुछ? रिमझिम हल्की मुस्कान के साथ कहती है, आपको मुझसे कोई बात नहीं करनी? यह सुनकर समीर का सब्र टूटने लगता है। वह खड़ा होता है और सीधे उसकी आंखों में देखता है। क्या बात करूं रिमझिम? ये कि तुम अब कार्तिक के साथ काम कर रही हो, या ये कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता? रिमझिम एक कदम आगे बढ़ती है। फर्क पड़ता है समीर, लेकिन आपको कब पड़ा? यह सवाल सीधा समीर के दिल पर लगता है। वह कुछ बोल नहीं पाता। रिमझिम आगे कहती है, जब आपने मुझे पैसे देने की कोशिश की थी, तब आपने सोचा था कि मुझे कैसा लगेगा? आपको लगा मैं बस आपकी जिम्मेदारी हूं? समीर धीरे से कहता है, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। मदद? रिमझिम हल्का सा हंसती है, लेकिन उसकी आंखें नम हो चुकी होती हैं। या फिर आप मुझे कमजोर समझते हैं? कमरे में फिर से खामोशी छा जाती है। समीर अब थोड़ा नरम पड़ता है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, मैं बस। वह रुक जाता है, जैसे शब्द ही खत्म हो गए हों। रिमझिम धीरे से पूछती है, बस? क्या? समीर गहरी सांस लेता है। बस, तुम्हें किसी और के साथ देख नहीं पाया। यह सुनते ही रिमझिम की आंखों में हल्की सी चमक आ जाती है, लेकिन वह खुद को संभालती है। तो आखिरकार आप मान ही गए। समीर उसकी तरफ बढ़ता है। मैं खुद भी नहीं समझ पाया था, लेकिन अब समझ रहा हूं। दोनों के बीच की दूरी अब बहुत कम रह गई थी, सिर्फ कुछ कदमों की और शायद कुछ अधूरी बातों की। तभी अचानक दरवाजा खुलता है। कार्तिक अंदर आता है और दोनों को इतने करीब देखकर हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। ओह, लगता है मैं गलत टाइम पर आ गया, वह मजाकिया अंदाज में कहता है। समीर तुरंत पीछे हट जाता है और माहौल फिर से बदल जाता है। लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। अब यह सिर्फ जलन या गुस्सा नहीं था। यह एक कहानी की शुरुआत थी, जहां दिल की बातें अब छुप नहीं पाएंगी। कार्तिक दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे सब कुछ पहले से ही पता हो। कैरी ऑन, मैं बाद में आ जाता हूं, उसने हल्के मजाक में कहा। रुको कार्तिक, समीर की आवाज इस बार थोड़ी सख्त थी। कार्तिक मुड़कर अंदर आ जाता है। हाँ, बोलो, समीर खुद को संभालते हुए कहता है। ये ऑफिस है और यहाँ हर चीज प्रोफेशनल रहनी चाहिए। कार्तिक हल्का सा हंसता है। एग्जैक्टली, इसलिए तो मैंने रिमझिम को अपनी असिस्टेंट बनाया है। उसकी बात में छुपी चुभन समीर साफ महसूस करता है, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रहता। असिस्टेंट बनाना और हर वक्त उसके इतने करीब रहना, ये प्रोफेशनलिज्म नहीं होता, समीर सीधे सीधे बोल देता है। कमरे का माहौल एकदम टेंस हो जाता है। रिमझिम दोनों को देखती है। एक तरफ समीर, जो अब अपने दिल की बात छुपा नहीं पा रहा, और दूसरी तरफ कार्तिक, जो जैसे जानबूझकर आग में घी डाल रहा था। कार्तिक धीरे से आगे बढ़ता है और समीर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है समीर? काम से या रिमझिम से? यह सवाल सीधा था और जवाब भी उतना ही साफ। समीर बिना झिझक कहता है, रिमझिम से। रिमझिम एकदम चौंक जाती है। कमरे में जैसे सब कुछ थम जाता है। कार्तिक भौं उठाकर मुस्कुराता है। इंटरेस्टिंग। और रिमझिम, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अब सबकी नजरें रिमझिम पर थीं। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद वह धीरे से कहती है, हाँ, है। समीर का दिल एक पल के लिए रुक जाता है। रिमझिम आगे बढ़ती है। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा साफ और मजबूत थी। मुझे प्रॉब्लम है इस बात से कि आप दोनों मेरे बारे में ऐसे बात कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ हूं ही नहीं, जैसे मैं कोई चीज हूं, इंसान नहीं। दोनों चुप हो जाते हैं। वह समीर की तरफ देखती है। और आपको अगर कुछ कहना है तो सीधे मुझसे कहिए, इस तरह गुस्से में नहीं। फिर वह कार्तिक की तरफ मुड़ती है। और आप जानबूझकर चीजों को कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। कार्तिक पहली बार थोड़ा सीरियस हो जाता है। मैं तो बस सच सामने लाने की कोशिश कर रहा था, वह धीमे से कहता है। रिमझिम गहरी सांस लेती है। सच कोई खेल नहीं होता कार्तिक,
इतना कहकर वह फाइल टेबल पर रखती है और बाहर निकल जाती है। कमरे में अब सिर्फ समीर और कार्तिक रह जाते हैं। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी छाई रहती है। फिर कार्तिक धीरे से कहता है, तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना? समीर इस बार नजरें नहीं चुराता। वह साफ साफ कहता है, हाँ। कार्तिक हल्का सा मुस्कुराता है। तो फिर लड़ाई मुझसे नहीं, खुद से है, समीर। यह कहकर वह भी बाहर चला जाता है। समीर वहीं खड़ा रह जाता है, अकेला, लेकिन पहली बार अपने दिल के साथ ईमानदार। उधर रिमझिम ऑफिस की बालकनी में खड़ी थी। हवा तेज चल रही थी, लेकिन उसके अंदर उससे भी ज्यादा तूफान था। वह खुद से धीरे से कहती है, अब फैसला तुम्हें करना है, समीर, क्योंकि इस बार मैं पीछे मुड़कर नहीं आऊंगी।